मित्रों नमस्कार। आपको मेरा सादर प्रणाम। मित्रों, मेरी कहानी और कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, मैं एक बार पुनः आपके सामने एक बहुत ही सुंदर प्यारी कथा लेकर के आया हूँ कि भगवान विष्णु ने क्यों दी इतनी बड़ी सजा माँ लक्ष्मी को छोटी सी भूल पर। तो सुनिए। एक बार भगवान विष्णु ने शेषनाग पर बैठे बैठे धरती पर भ्रमण करने का विचार किया। वैसे ही कई साल बीत गए थे धरती पर आए हुए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देख कर लक्ष्मी माँ ने पूछा, हे स्वामी, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा, हे स्वामी, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। माँ लक्ष्मी ने कहा, ठीक है स्वामी। सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर आ गए। अभी सूर्य देवता उदय ही हो रहे थे। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी और उस समय चारों ओर बहुत शांति बनी हुई थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। तब माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर मैं आई थी। चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर वह देखने लगी, पता तक नहीं चल पाया। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान श्री हरि की आंखों में आंसू थे और भगवान ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। तब माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला, अरे मैं तो बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ। तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल के लिए माफ़ी मांगी और भगवान विष्णु ने कहा, तुमने जो भूल की है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। आप किसी दूसरे की चोरी बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बन कर रहो। तुमको उनकी नौकरी करनी होगी। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सिर झुकाकर हाँ कर दी और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई, जिसका नाम माधव था। माधव की पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से अपना गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर माधव के झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन आप कौन हैं और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से भोजन नहीं किया है। मुझे कोई भी काम दे दो, मैं तुम्हारे घर में काम करना चाहता हूँ, साथ ही सारा काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का इंसान था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मुझे गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हैं तो बेटी
अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर काम करती रही। और जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उसके दूसरे दिन से ही माधव को इतनी आमदनी होने लगी कि शाम को एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन खरीद ली और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े बनवा लिए और फिर एक पक्का घर भी बनवा दिया। बेटियों और पत्नी के गहने भी बनवा लिए। माधव सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है, मेरी किस्मत चमक गई है। और अब कई साल बीत गए थे लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम करती रही। एक दिन माधव जब अपने खेत से काम खत्म करके आ रहे थे तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे यह तो मेरी मुँह बोली चौथी बेटी है, यानी वही औरत है। और आखिर में पहचान गया कि वह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, हे माँ, हमें क्षमा कर दो, हमने आपसे अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया। हे माँ, यह कैसा अपराध हो गया, हमें इस गलती के लिए माफ़ कर दो, हम सबको क्षमा कर दो। माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम बहुत दयालु हो, तुम हर किसी की मदद करना चाहते हो और मदद करते हो। तुमने मुझे भी अपनी बेटी की तरह रखा और अपने परिवार के सदस्य की तरह। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कभी कमी ना रहे, तुम्हें सारे सुख मिलेंगे, इसके तुम हकदार हो। फिर माँ लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। तो मित्रों, इस कहानी में माँ लक्ष्मी का संदेश है कि जो दयालु लोग और साफ दिल के होते हैं, मैं वहीं पर और उनके घर में निवास करती हूँ और हमेशा मैं अच्छे लोगों का और न्यायप्रिय लोगों का ही साथ देता हूँ। और हमें सभी मनुष्यों की मदद करनी चाहिए और गरीब से गरीब को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। एक छोटी सी भूल पर भगवान विष्णु ने भी लक्ष्मी को सजा दे दी थी। फिर भी मैं तो बहुत ही तुच्छ हूँ, फिर भी भगवान हम पर अपनी कृपा रखते हैं। इसलिए हमें भी हर इंसान के प्रति दयालुता, प्रेम, सौहार्द हमेशा दिखाना चाहिए, क्योंकि यह दुख और सुख हमारे ही कर्मों का फल है। यह दुख और सुख कभी भी किसी को किसी भी समय मिल सकता है। तो मित्रों, आज की कहानी यहीं पर संपूर्ण हुई और आपको कथा कैसे लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। मेरा फिर एक बार पुनः आपको सादर प्रणाम, नमस्कार।